सर्वप्रथम मैं नव्या आप सभी रंग प्रेमियों, कला साधकों एवं शुभ चिंतकों को रंग नमन करती हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं कथा सम्राट, कलम के सिपाही, महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी के पैतृक गांव लम्ही में उनकी जन्मस्थली से मुंशी जी की एक कालजयी रचना ईदगाह का कहानी पाठ कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। वैसे लगभग हर वर्ष हम अपनी नाट्य संस्था मंचदूतम के माध्यम से मुंशी जी की किसी न किसी कहानी का मंचन मुंशी जी के जन्म दिवस 31 जुलाई को करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में हो रहे नाट्य आयोजनों में हम मुंशी जी की कहानी का मंचन करते आ रहे हैं। तो सुधीजनों, चलिए अब बिना विलंब किए चलते हैं ईदगाह कहानी के पाठ की ओर। ईदगाह का मेला एक माह के रोजे के बाद आई ईद की खुशी में लगता है। गांव के सभी बच्चे बड़े ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी में लगे हैं। बच्चे सबसे अधिक उत्साहित हैं। बच्चे अपने माता पिता से जो पैसे पाए हैं उसे बार बार गिनकर अपने पास रख लेते हैं। इन लड़कों में एक 6 वर्ष का लड़का हामिद भी है। इसके माता पिता खुदा को प्यारे हो चुके हैं और इसका पालन पोषण उसकी बूढ़ी गरीब दादी अमीना करती हैं। अबोध हामिद को बताया गया है कि उसकी माँ अल्लाह मियाँ के यहाँ गई हैं और अच्छी अच्छी चीजें लाकर उसे देंगी। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। वे बहुत रुपए लेकर आएंगे। हामिद मन में सोचता है कि जब उसके माँ और अब्बा जान आ जाएंगे तब वह अपने साथियों महमूद, नूरे, मोहसिन और सम्मी को देख लेगा। उसकी दादी को आज ईद के दिन अपनी गरीबी खल रही है। ईद का दिन है और घर में एक दाना नहीं है। हामिद को अपनी दादी से 3 पैसे मिले हैं, जिसे लेकर वह मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित है। सभी बच्चे अपने पिता के साथ मेले में जा रहे हैं और हामिद की दादी को चिंता है कि वह इस छोटी सी जान को मेले में कैसे जाने दे। कहीं खो गया तो 3 कोस पैदल यह छोटा बच्चा कैसे जाएगा। पर हामिद अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। बच्चे आपस में बात करते हुए मेले में जा रहे हैं। हामिद भी उनके साथ है। जिन्नात और उसकी शक्ति के बारे में सुनकर हामिद को विश्वास हो आता है कि उसके गांव के चौधरी के पास जिन्नात के कारण बहुत रुपए पैसे हैं। इसी बीच पुलिस लाइन आने पर बच्चे पुलिस की करतूतों पर तर्क वितर्क करते हैं। सहसा बच्चे ईदगाह के पास पहुंच जाते हैं, जहां नमाज पढ़ने वालों की पंक्तियां दूर दूर तक फैली हैं। ऐसा लगता है मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक सूत्र में पिरोए हुए है। नमाज समाप्त होने पर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और बच्चे खिलौनों और मिठाइयों की दुकानों की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे अपनी अपनी शक्ति अनुसार खिलौने मिठाइयां खरीदते हैं और हिंडोला आदि पर चढ़कर आनंद लेते हैं। कहानी का नायक हामिद इन सबसे दूर खड़ा है, क्योंकि उसके पास मात्र 3 पैसे हैं, जिन्हें वह बेकार खर्च नहीं करना चाहता। हामिद के साथी अपनी पसंद का खिलौना खरीदते हैं। मोहसिन भिस्ती खरीदता है, नूरे वकील और महमूद सिपाही खरीदता है। पर हामिद की अनुभवी आंखें कुछ और ढूंढ रही हैं। मोहसिन उससे रेवड़ी लेने को कहता है, लो हामिद, रेवड़ी खाओ। पर जब हामिद उसके पास जाता है तो वह रेवड़ी अपने मुंह में डाल लेता है। हामिद का दिल कचोट कर रह जाता है। हामिद लोहे का सामान बिकने वाली दुकान पर जाता है और 6 पैसे के चिमटे को मोल भाव कर 3 पैसे में खरीद लेता है। मन ही मन उसे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि चिमटे को देखकर उसकी बूढ़ी दादी बहुत खुश होंगी। अब रोटी बनाते समय उसके हाथ नहीं जलेंगे।
बच्चे जब आपस में अपने खिलौने की श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे होते हैं, तब हामिद अपने तर्क के बल पर चिमटे की श्रेष्ठता सिद्ध कर देता है और कहता है, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में डट कर खड़ा रहेगा। और उसके साथ ही उसकी बुद्धि के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। लोग अब मेले से घर आ गए थे। सबके खिलौने देखते देखते नष्ट हो गए। भिस्ती की टांग टूट गई, वकील साहब का मिट्टी का चोला मिट्टी में मिल गया, सिपाही की एक टांग भी टूट गई। बचा केवल हामिद का चिमटा। हामिद जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में चिमटा देखकर उसकी दादी ने कहा, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी की तरह कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बच्चे का अपने प्रति श्रद्धा भाव देखकर बूढ़ी अमीना की आंखें भर आईं और उसका रोम रोम हामिद को दुआएं देने लगा। धन्यवाद।